दिया। जानते हो जब रूह निकलना शुरू होती है पैर के अंगूठे से शुरू होती है। पहला झटका घुटने में लेती है, दूसरा झटका कमर पे लेती है, तीसरा झटका सीने पे लेती है, चौथा झटका गले पे लेती है, पांचवा झटका जबान पे लेती है। जब पहला झटका घुटनों पे लगता है तो वो दाएं बाएं मुड़ के देखता है। कोई हो जो मुझे रहमान पढ़ के सुनाए, कोई हो जो मुझे यासीन पढ़ के सुनाए, कोई है जो कुरान की मुझे लोरियां दे। जब दाएं बाएं देखता है, इधर भी नापाक खड़ा है, इधर भी नापाक खड़ा है। यार कितनी बेबसी की मौत है। आज कोई कलमा पढ़ाने वाला तो क्या है, कलमा सुनाने वाला नजर नहीं आ रहा है। जिस जगह पे लेता है वो जगह नापाक है, रहमत के फरिश्ते नहीं आ सकते हैं। और यार मत लेके जाए करो हॉस्पिटल, अपने बाप को अपने घर में रखो, गोद में उसका सर रख, कलमा पढ़ना शुरू कर। खुदा का कसम खा के कहता हूँ बिस्तर भी पाक होगा, कपड़े भी पाक होंगे, बेटा भी पाक होगा, जबान भी पाक होगी, कुरान भी पाक होगा। फिर बेबसी की मौत नहीं बल्कि वो नेकबख्ती की मौत मरेगा। और ऐसी मौत मरेगा जाते जाते कहेगा इन्हें जाना इन्हें माना न रखा खैर से कहा लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। अरे तकबीर, अरे रिसालत, मसलके आला हजरत, जलसा साले सवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ओ भाई आखिरी वक्त में अपनों को ना अपने पास रखना, अपने पास रखना। याद रखिएगा अल्लाह की बड़ी दौलत है। सखावत इतना बड़ा इनाम है जो हर किसी को मैसर है। दौलत तो नचनियों के पास भी होती है ना, कमाना तो सब जानते हैं, लुटाना लुटाना बोलो सारे फरीद यहीं के है ना। अगर बाहर के भी हो तो कोई टैक्स किसी पे नहीं है। हाँ, सारा टैक्स आज प्रमुख साहब और इनके भाई के जरिए। आप टैक्स फ्री बैठे, बात समझे तो बोलें ताकि मुझे लगे कि मैं आपको समझा पा रहा हूं। समझ रहे मेरी बात है ना। तो मैं अर्ज कर रहा था कि कमाना सबको आता है, लुटाना किसी किसी को आता है। आप तारीख का एक बहुत बड़ा बात पढ़िए। फिरौन कितना बड़ा नाफरमान था, यहां तक कि खुदाई का दावा उसने किया था, जानते ना फिरौन। लेकिन उस पे कभी आसमानी और जमीनी बलाएं नहीं आई। उसकी वजह क्या थी? मुफस्सरीन ने लिखा कि उसके दस्तरखान पे रोजाना बेशुमार लोग खाना खाते थे। किसके? फिरौन के। फिरौन जैसा बागी जिसने खुदाई का दावा कर रखा है, उसके दस्तरखान पे मखलूक खाना खाती थी, तो कभी उस पे जमीन व आसमानी बनाए नहीं, कोई अजाब नहीं आया। मगर जानते हो, फरमाया जिस दिन दरियाए नील में वो गर्क हुआ था ना, मुफस्सरीन फरमाते हैं उस दिन एक बंदा भी उसके दस्तरखान पे खाने वाला नहीं था। अगर उस दिन एक भी बंदा उसके दस्तरखान पे खाने वाला होता ना, तो उस दिन भी वो नहीं डूबता। सोचें ये सखावत कितनी बड़ी चीज है। फरमाया गया बखील जहन्नम के करीब है और सखी जन्नत के करीब है। किसी ने शैतान से पूछा, बता यार तुझे सबसे ज्यादा पसंद कौन है? तो उसने कहा था सबसे ज्यादा पसंद मुझे कंजूस इबादत गुजार है। कहा क्यों? कहने लगा वो इबादत कितनी कर ले, अगर कंजूस है तो अपनी कंजूसी की वजह से उसे जाना जहन्नम ही में है। और कहा तुझे दुश्मनी किससे? बोले सबसे ज्यादा बुरा मुझे वो लगता है जो भले बेअमल हो लेकिन सखी हो। कहा क्या मतलब? उसने कहा अगर बंदे के गुनाह कितने भी बढ़ जाए और सखावत उसके अंदर है ना, तो बहरहाल उसे रब के करम से जाना जन्नत ही में। तो सखावत अपनी आदत बनाए और आदत डालो किसी को खिलाने की आदत डालो। और ये आदत डालो कि किसी के बगैर नहीं खाना, फिर देख अल्लाह कितना अता फरमाता, अल्लाह कितना अता फरमाता। लोग हमारे खुदा को जानते हैं, लोग हमारे खुदा को जानते हैं, गैर तो गैर अपने भी अपने रब को सही से नहीं जानते। लोग क्या कह देते हैं, अब्बा से मैं तुम्हारी दवा दिलवाऊं कि अपने बच्चों को पालूं? यही जवाब होता ना सुधा। उन्हें यह लगता है कि हम बच्चों को हम पाल रहे हैं और अब्बा को भी हम ही पालेंगे, लेकिन गलत फहमी है। सबको रब पालता है, सबको रब पालता है। डीएम को भी कौन देता है? जोर से बोलो। अल्लाह देता है भाई। कौन देता है? सारे लोग अल्लाह का नाम ले। कौन?
अल्लाह देता है ना। अपाइज को कौन देता है? सारे बोलो। अगर बंदे के हाथ में होता तो लंगड़े को रोटी मिलती? अगर अपने बस की बात होती तो पड़ोसी के खेत में कोई पानी गिरने देता है? मैंड बांध देता, इधर न बरसियो, यहीं गिरना। बंदे के हाथ में अगर रोजी होती तो दुनिया फाके मर गई होती। लेकिन रज़ाक अल्लाह है। कौन देता है रोजी? अल्लाह देता है। हम क्या कहते हैं, तुम्हें पालू के इन्हें पालू? कितनी गलत फहमी है। अल्लाह कहता है ओए वो बंद कर, तुझे भी हम पालते हैं, तेरी औलाद को भी हम पाल रहे हैं। और सुन, जैसे तुझे पाल सकते वैसे तेरे माँ बाप को भी हम पाल रहे हैं। है किस हवा में तू? है किस हवा में तू? उससे लेना सीखो। जानता नहीं कोई रब को, रब कितना करीब है, सोच भी नहीं सकते। अल्लाह के खलील सुने जरा, वो लोग, मैं तो कहता हूं किसी भी धर्म का पुजारी हो, जरा बैठ के अपने रब की बात सुनो। हमारा रब वो है जो तुम्हें भी रोटी देता है। ऐलान है, हमारा चैलेंज है, जाओ, हमारा रब वो है जो तुम्हें भी रोटी दे रहा है और वो तुम्हारा भी रब है। पहचानो उसे। अल्लाह के खलील की आदत थी, कभी बिना मेहमान के खाना नहीं खाते थे। आज है आदत किसी की? है नहीं ना, बहुत कम लोगों की। अल्लाह माशाअल्लाह, हाथ नहीं उठवाने मुझे। अल्लाह करे सबकी आदत ऐसी हो जाए कि मेहमान को देख के चेहरे बिगड़े ना करे, चेहरे अच्छे हो जाया करे, है ना? कह दो आमीन। अल्लाह हम सबके घर पे मेहमान आते रहे। वो किसी ने कहा था, शेरों से आपका बड़ा गहरा ताल्लुक है, वो कहा था कि अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, 2 रोज से घर में कोई मेहमान नहीं है। ये जात है मेहमान की। तो अल्लाह के खलील की आदत करीमा थी, बगैर मेहमान के खाना नहीं खाते थे। एक दिन 3 दिन हो गए मेहमान नहीं आया, खाना नहीं खाया। जब दरवाजे रास्ते में खड़े हो गए, कोई मिलेगा तो लाऊंगा। एक बंदा गुजर के जा रहा, उससे कहने लगे यार मेरे मेहमान नहीं बन जाता तू? उसने कहा क्यों? का मेरे साथ खाना खा ले। आज खाने की फरावानी है, आज कसरत है खाने की, वरना दौर ऐसा भी बीता है कि लोगों ने गुठलियां खा के गुजारे की। और अभी बहुत पुरानी बात नहीं, ये बड़े बूढ़े लोग बैठे ना, ये जानते होंगे चावल और गेहूं को लोग तरसते थे। हाँ, गेहूं और चने की रोटियां खा के लोगों ने गुजारे की। जो बहुत बड़ा प्रधान होता था उसके घर में गेहूं या चावल होते थे। सबको गेहूं की रोटी नहीं मैसर होती थी, सबको चावल मैसर नहीं होता था। जाने सट्टी बट्टी क्या क्या चलती थी वो खाया करते थे लोग। सिर्फ रोटी पे मजदूरियां होती थी। जिसे पेट भर कर रोटी मिल जाए वो बड़ा सखी, बड़ा अमीर होता था। आज न नीयतें खराब है, आज रोटी की कसरत हो गई तो कदर खराब हो गई। यकीन ना हो ना तो जाओ, जाके देखो, झांक के देखना, जो कभी बेटी की शादी में बारात आती है ना तो टेबल के ऊपर इतना गोश्त नहीं होता जितना टेबल के नीचे पड़ा होता है। लोग क्या कहते हैं, स्टैंडिंग में खाना दिया। ये कुत्तों की तरीके का खाना स्टैंडर्ड हो गया, जानवरों की तरह खाना ये स्टैंडर्ड हो गया। ओ भाई, जब किसी डोंगे की पोटी उठा के फेंके, एक बार बाप के पसीने को याद कर। हो सकता है इस पोटी के लिए बाप ने ओवर टाइम ड्यूटी की हो, तब जाके याद आ किलो गोश्त ज्यादा आया। और यह भी हो सकता है कि एक बोटी के फेंक देने से किसी गरीब बाप की पगड़ी उछल जाए। मत फेंका करो खाना। मेरे हुजूर ने फरमाया था रोटी की इज्जत करना, अगर ये रूठ गई तो मैसर नहीं। ये जो फेंक रहे हो ना, ये पूरे दिनों की निशानियां है। ऐसा दिन आने वाला इस उम्मत पे कि इसे रोटियां नसीब नहीं होंगी। याद रखना मेरी बात, खुदा के वास्ते कदर करना रोटियों की। मत फेंका करो अपने आगे का खाना उठा करके। मैं अभी परसों एक बारात में था, कल अल्लाह माफ करे, मैंने एक बच्ची को ना, जहां ट्रे का बचा हुआ खाना फेंका जा रहा था, उस बच्ची को मैंने पॉलिथीन में वो बिरयानी भरते हुए देखा। मैं दिल पकड़ के बैठ गया, यार ये भी किसी बाप की बेटी है, शायद इसने परसों से बिरयानी नहीं खाई है, वरना कचरे के ढेर से बिरयानी इकट्ठा नहीं करती। ओ तुम्हें खुदा का वास्ता, बारात में जाया करो तो बाराती बन के बाद में जाया करो, खुदा के बंदे पहले बन के जाया करो, मुस्तफा के गुलाम पहले बन के जाया करो। तुम जो खाना फेंक रहे हो
अगर वो खाना सही तरीके से किसी गरीब के दस्तरखान तक पहुंच गया, शायद किसी के बच्चे पल जाएंगे, किसी के घर का खर्चा चल जाएगा। और तुझे क्या पता है, जब तेरे गोश्त की खुशबू निकल के पड़ोसी के बच्चों की नाक तक जाती है और पड़ोस के बच्चे कहते हैं बाबा जो खाना फला के घर बन रहा है ये हमारे घर कब बनेगा, जो गोश्त की खुशबू फला से आ रही है हमारे घर से कब आएगी, बकरा ईद आने वाली है, तुम्हें खुदा का वास्ता किसी ऐसे बंदे के घर रोटी मत देना जिसके यहाँ कुर्बानी हो गई हो, अगर देना तो उसके घर देना जिसके घर साल भर से गोश्त न बना हो, 6 महीने से जिसने गोश्त न देखा हो, जिसके बेटों ने 8 दिन से कहा हो अब्बा पार्टी कब मिलेगी, तब उसके बाप ने कहा था बेटे बकरा ईद आने वाली है, हो सकता कोई खुदा का बंदा हमारे घर बोटियां भेज दे, और तुम्हें खुदा का वास्ता किसी के घर भी रसमन 4 बोटी मत भेजना, इतना भेज देना कि घर वालों का पेट भर जाए, इतना मत देना कि तेरी बोटियों को लेकर के गरीब के बच्चों में झगड़ा हो जाए, किसी के घर के अंदर ना इत्तेफाकी पैदा हो जाए। अगर तुझे खुदा रसूल से प्यार है इतना दे देना उसके बच्चे पेट भर के खाए, और जब लेके हाथ उठा के कहे अल्लाह जिसने हमारा पेट भराया है तो उसकी नस्लों का पेट भरा दे। मैं नहीं जानता दुनिया क्या करेगी, ईमान कहता है कोई दुआ करे न करे, गुंबद खज़ा से मुस्तफा तुमको दुआएं देने लगता है। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, जलसाए साले सवाब, नारे तकबीर। अरे ये बकरा ईद हम लोग तो रस्मन देते क्या ना भाई, बोटी दिया खाला के घर और खाला का फ्रिज पहले से भरा पड़ा है, मामू के घर दे के आओ, मामू ने पहले पूरा एक कटरा पैक कर रखा फ्रिज में। वो गरीब जिन्हें साल भर से पेट भर के गोश्त नहीं मिला, जिनके बकरीद के दिन भी घर में दाल बनती है, जिसकी पड़ोस में बकरीद के दिन दाल बने, मुझे बताओ वो खुदा को क्या जवाब दे? यही कि काटा मैंने था, पाए श्री मैंने 15 दिन तक खाए थे, इसे बकरीद कहते हो? 8 दिन फ्रिज में रख के खाते हो, कहते हो ये इबादत की है? इबादत ये नहीं थी यार, सबसे बड़ी इबादत तो ये थी कुर्बानी तूने की थी, पहली बोटी निकल के किसी गरीब के दस्तरखान पे जाती, उसका बच्चों का पेट भर जाता, तेरी ईद हो जाती, उनकी भी ईद हो जाती। ये काम करेंगे इंशाअल्लाह। ये जो रस्मन 4 बोटी प्लेट में रख के देते हो दोगे, इतना देना जिससे भला पूरा हो जाए। कई बार ना ऐसा होता है हज़रत, लोग ना मीठा तकसीम करते हैं, तुझसे किसने कहा जबरदस्ती मीठा बांटा, किसने कहा? 3 लड्डू भेज दिए, घर में 5 आदमी, 5 बच्चे किसी के, और तुमने 5 लड्डू भेज दिए या 4 भेज दिए, तो बच्चे तो बच्चे ही होते हैं ना। सोचा करें जरा, ये छोटी बातें हैं लेकिन ये बातें बड़ी हैं। आपने 4 लड्डू भेज दिए, 5 बच्चे किसी के, वो माँ बाप क्या करेंगे जिनके 5 बच्चे, तुमने 3 लड्डू दिए? तो लड़ते बच्चे, नहीं मुझे खाना, नहीं मुझे खाना। तूने खुशी तकसीम नहीं की, तूने अपनी खुशी से किसी के घर में आग लगाई। तुझसे किसने कहा था 3 लड्डू लेके आ? अरे खुद ही खा लेता घर में बैठ के, कम से कम गरीब के घर में आग तो नहीं लगती। मैं जानता हूं 3-3 बोटियां थैली में बांध के बांटी जाती है। क्या करेगा गरीब 3 बोटियों का? 5 बोटियों का क्या करेगा? तेरा बकरीद में पेट नहीं भरा? याद रखो, ये मसला भी याद रखना, जो गोश्त खाने के लिए से कुर्बानी करता है उसकी कुर्बानी नहीं होती। सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी करो। और ये भी याद रखना, 7 हिस्से जानवर में जिसमें होते हैं, अगर एक हिस्से वाले की नियत गोश्त की हो तो बाकी 6 की भी खराब हो जाती है। बहुत होश से कुर्बानी करनी है। और जरूरी नहीं है कि तू 80,000 का बकरा ला के बांधे तमाशा बनाए। कुर्बानी का मतलब तमाशा नहीं है, कुर्बानी अल्लाह रसूल की रजा के लिए होनी चाहिए। करेंगे इंशाअल्लाह, गरीबों का हिस्सा रखेंगे। ये ख्याल करें, कुछ ऐसे भी लोग हमारे समाज में जिनके घर 8-8 दिन से गोश्त नहीं आया, शायद इसी बकरीद का इंतजार करें। मेरे हुजूर ने कितना प्यारा इस्लाम दिया, कितना प्यारा दीन दिया। फरमाया खबरदार, या तो इतना पकाओ कि पड़ोस में भी दो, वरना ऐसे पकाना कि तेरे गोश्त की खुशबू तेरे पड़ोसी के बच्चों तक न पहुंचे। फरमाया अगर अच्छी चीज लाया करो ना, तो अपने बच्चों को खिला के उसके छिलके राह में मत डालना।
कहीं गरीब के बच्चों की नजर पड़ गई ना और उन्होंने अपने बच्चों से सवाल कर दिया, वो गरीब ना दे सका तो बच्चों का सामना कैसे करेगा? ये है हमारा इस्लाम, ये है हमारा दीन, जो गोश्त और खाने की अच्छी ग़िज़ाओं को भी किसी को दिखा करके खिलाने की इजाजत नहीं देता, वो किसी को जलील करने की इजाजत कैसे दे सकता है? खुद सोचो जरा, हम अपने रब को नहीं पहचानते। अल्लाह के खलील खड़े, यार मेहमान बन जाना मेरा, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, चल मैं तेरे साथ खाऊंगा। आया बंदा बैठ गया, आपने फरमाया चल। जैसी लुकमे के लिए हाथ उड़ाया, कहने लगे ठहर, पहले मेरे रब का नाम ले फिर खाना, पहले मेरे रब का नाम ले फिर खाना। उसने कहा कौन है तुम्हारा रब? का मेरा रब है अल्लाह। उसने कहा मैं तो नहीं मानता उसको, जब मैं तुम्हारे रब को नहीं मानता तो उसका नाम क्यों लूं? खिलाना तो खिलाओ वरना मैं जा रहा हूं। अल्लाह के खलील ने कहा नाम लेगा तो खागा वरना उठ। उसने लुकमा छोड़ दिया, उठ के चला। अभी निकला था जिब्रील आ गए, खलील क्यों भगा दिया तूने? कहा मालिक वो तेरा नाम नहीं ले रहा था और मेरा दोस्त है तू, मैं तेरा दोस्त हूं, मेरे दस्तरखान पे कोई तेरे नाम के बगैर खाए? ये हो ही नहीं सकता। मुझे गुस्सा आ गया, उसने तेरा नाम लेने से इनकार किया, मैंने उसे भगा दिया। रब ने फरमाया खलील तुझे पता है इसकी उम्र कितनी है? इसकी उम्र 70 साल है। ये 70 साल से हमारा नाम नहीं लेता है, हम उसे 70 साल से खिला रहे। क्या बात है, कभी हमने उसको नहीं मना किया, तूने उसको कैसे दस्तरखान से उठा दिया? रो दिए। मालिक तेरा क्या फैसला? फरमाया सुन, वो हमारा बंदा है, तू खाना बाद में खाएगा, पहले जिसे नाराज किया है उसे मना के ले गया। किससे कह रहा है? ना अपने खलील से। किसके लिए? ऐसे बंदे के लिए जो काफिर है, कलमा नहीं पढ़ता, खुदा को नहीं मानता। खलील पहले मना के लाना, अल्लाह के खलील उठे हैं, जाके हाथ पकड़ा, यार राजी हो जा, लो चल वापस चल मेरे साथ खा ले। उसने कहा मैं खा तो लूंगा लेकिन तुम्हारे रब का नाम नहीं लूंगा। आपने कहा तेरी मर्जी, मत ले मेरे रब का नाम, मगर चल खा ले। उसने कहा बता तो इब्राहिम, अभी तेवर बदले हुए थे, अब लहजा बदला हुआ है, बात क्या है? कल तो कह रहा था कि इसका नाम नहीं लेगा तो खाना नहीं दूंगा, अब अल्लाह ने बुलाने के लिए रोक खलील ने कहा और जिस रब के नाम लेने से जो इनकार कर रहा है, उसी रब ने कहा है अगर खाना है पहले मेरे मना के ला, अगर वो खाएगा तब खलील तू खाएगा। उसने इतना सुना, चीख निकली, कहने लगा वाह रे रब, जब मैं तुझे प्यार नहीं करता तो तू इतना प्यार करता है, अगर मैं तुझसे प्यार करूंगा तो तू कितना प्यार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आवाज आती है, दिल तो क्या चीज है, हम रूह में उतरे होते, तूने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह, तूने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह। अपने रब से रिश्ते मजबूत करो, वो इतना करीम है, अगर वो काफिर को टुकड़े दे सकता है तो तुझे नहीं देगा? राजी करो अल्लाह का। और एक बात और, आखिरी बात, वक्त बहुत ज्यादा हो रहा है भाई, सुने अभी थके तो नहीं आप लोग? चले थोड़ी देर आगे, जरा कह दे या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। बस मैं अगली बात करने लगा। मैंने कहा था कि कभी कभी दुआएं बड़ी काम कर जाती हैं, जो काम दवाएं नहीं करती वो काम दुआएं कर जाती है। हाँ, कारी सलामत साहब ये उस जमीन से ताल्लुक रखते हैं जिसका इल्म से बड़ा गहरा ताल्लुक है। हाँ, हमारे पास एक बस्ती है अक्का, उस मिट्टी ने बड़े बड़े उलमा को जन्म दिया। हाँ, और बचपन से हमने उस जमीन की तारीखें पढ़ी भी हैं और सुनी भी है। मैं बड़ी बात कर रहा हूं, अक्का में अगर बदमाश भी हुए तो नमाजी, बदमाश भी हुए तो नमाजी हुए, और नमाजी का अपना जलाल है। लोग बताते हैं जिन्होंने देखा अपनी आंखों से, वो कहते हैं कि साहब अगर बदमाश भी थे तो नमाजी इतने पक्के थे, चोरी करके कहीं से भी आ रहे हैं तो मुसल्ला बगल में ही रहता था, कुरान शरीफ जेब में, मुसल्ला बगल में, कभी नमाज कज़ा नहीं हुई। और जब बंदा नियत बांध लेता था तो बड़ी बड़ी फौज में ताकत नहीं होती थी हाथ डालना,
इसलिए कि दुनिया जानती है जब बंदा नमाज में आ जाता है तो फिर उसके आगे खड़ा हो जाता है जो सारी कायनात का हाथ, फिर किसी की औकात नहीं जो हाथ उठा सकता। सुन रहे ना मेरी बात? तो मैं कह रहा हूं कभी कभी दुआएं वो काम कर जाती हैं जो दवाएं मेरे हुजूर की चौखट है, हुजूर के गरीब से आ गया। अल्लाह दिल बड़े करे। जो मैं कहना चाह रहा हूं अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। जो मैं कहना चाहता हूं नौजवानों, अल्लाह करे वो समझे आप और दिल बदल जाए, आपसे दिल बदल जाए। हमारे दरवाजे पे तो फकीर आ जाए, पहले क्वालिटी चेक करते, फिर देख के कहते हट्टा कट्टा है, हाथ सलामत थे, भीख क्यों मांग रहा है? अगर तेरे दरवाजे पे कोई मांगने आ जाए, शुक्र अदा कर अल्लाह का, और ये सोच अल्लाह ने मुझे इसकी जगह पे खड़ा नहीं किया, तुझे रब उसकी जगह पे भी खड़ा कर सकता था, लेकिन तुझे इस लायक बनाया कि तू दे, तो शुक्र अदा कर। समझ रहे मेरी बात? शुक्र अदा करना, कभी किसी को धक्के ना देना, दिल मत दुखाना किसी का। मैं अर्ज कर रहा था दुआएं बड़ी चीज होती है। मेरे हुजूर की चौखट है, सरकार बैठे हुए, एक गरीब से आदमी हुजूर के आए। मेरे नबी का अखलाक इतना बुलंद, हुजूर सबसे खैरियत पूछते थे। कहो क्या हाल है? खैरियत तो है, कैसी कट रही है? आज अल्लाह माफ करे, हमें मोबाइलों ने इतना अकेला कर दिया है। एक बिस्तर पे चार भाई भी अगर बैठे हो ना, तो फुर्सत नहीं है चार भाई को दूसरे भाई से खैरियत पूछने। जो भी है ना हाथ में लिए बैठा, एक दस्तरखान पे भी उस वक्त तक मोबाइल चलता जब तक मुंह तक लुकमा ना आए। इस मोबाइल ने इतना अकेला कर दिया कि हम भाई से खैरियत तक पूछने के लिए वक्त नहीं हमारे पास। सुबह से शाम कहां गुजरी, क्या मतलब है, कोई नहीं गए तब भी मोबाइल था, तब भी मोबाइल है। दूरियां पैदा हो गई। मेरे हुजूर खैरियत पूछते थे, क्या हाल है? कहते हुजूर बस कट रही है। क्या हाल है? हुजूर बड़ा गरीब हूं, मिल जाती है ना तो शुक्र कर लेता हूं, नहीं मिलती है ना तो सब्र कर लेता हूं। इतना सुना ना हुजूर ने, बड़ा दर्द रखते थे हुजूर उम्मत का, आज भी रखते। वो कहा था किसी ने, कब्र आ गए कब्र में भी छुड़वाना, दर्द कितना है उम्मती के लिए, रखने आका जो नौकरी के लिए। भाई सुने बहुत गौर से जो मैं कह रहा हूं। हुजूर की आंख में आंसू आ गए, फरमाने लगे इतने गरीब है। कुछ दिल में ख्याल आया, इतने में जिब्रील आ गया। महबूब ये जो बंदा बैठा है ना, बड़ा गरीब है ना, बस ये कल तक का मेहमान है, कल जोहर तक का मेहमान है, इंतकाल हो जाना है इसका। बस फिर क्या था, नबुव्वत वाली आंखें बरसने लगी। हाँ बस बरसने लगी। जब आ गई हैं जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। हुजूर रोने लगे ना, गुलाम से फरमाने लगे कि यार एक बात बता, गरीब है जी, तेरी कोई तमन्ना है? जब जिब्रील ने ये कह दिया ना ये जोहर तक का मेहमान है, हुजूर जान गए वक्त कम बचा। कहते कोई तमन्ना है जो पूरी ना हुई हो? अब सुने, जो बर्बाद करते खाने को, क्या दौर था वो। कहते हैं या रसूलल्लाह दो तमन्नाएं हैं मेरी, जो चाहता था पूरी हो जाए। उससे नहीं कहा तू कल तक का मेहमान है, हुजूर खुद पूछ रहे क्या तमन्ना। उसने कहा हुजूर सुना है मीठा भी कोई चीज होती है, मेरी तमन्ना है जिंदगी में मरने से पहले एक बार मीठा खाता। आज खाते खाते डायबिटीज हो गई, पहले लोगों को मैसर नहीं था, आज खाते खाते बीमार हो गए। उसने कहा या रसूल अल्लाह मेरी ख्वाहिश मीठा खाता। हुजूर की आंख में आंसू थे, फरमाया कोई मेरे उस्मान को बुलाए। उस्मान गनी आ गया, जी या रसूल अल्लाह। कहा मेरे इस गुलाम के लिए ऐसा हलवा बनाना जो आज तक किसी राजा के लिए ना बना, क्या बात है, सुभान अल्लाह, किसी राजा महाराजा के लिए ना बनाओ। जी हुजूर, उस्मान जैसा सही। हाँ फिर हलवा बना। कहने लगे दूसरी ख्वाहिश बता। कहने लगे हुजूर गरीब था ना, इसलिए किसी ने बेटी नहीं दी, मेरी तमन्ना थी काश मेरी बीवी होती, आधी रात गुजरती, वो भी मुसल्ले पे होती, मैं भी मुसल्ले पे होता, वो भी रब को दिखाती रोके, मैं भी रब को रोके दिखाता। ये तमन्ना है। हुजूर ने कहा बेटी नहीं दी किसी ने? कहा गरीब हूं ना इसलिए किसी ने बेटी नहीं दी। फरमाया कोई है नजर में? कहा जी मेरी चचाजाद चचा की बेटी है, उन्होंने भी नहीं दी। कहा हुजूर गरीबी की वजह से तवज्जो नहीं की। फरमाया बुलाओ इनके चचा को। बुलाया गया। अब हुजूर के फैसले देखना। आका करीम ने फरमाया सुनो, मैंने तुम्हारी बेटी के निकाह का फैसला इसके साथ किया है। गर्दन झुक गई।
हाँ, गर्दन झुक गई, क्योंकि वो हुजूर के गुलाम थे। ये नहीं क्यों और कैसे, ये गरीब है मैं अमीर, गर्दन झुक गई। हुजूर मंजूर है, फरमाया अभी निकाह होगा। उसी बैठक में हुजूर ने निकाह पढ़ाया। जब ये रात बीत गई, अगला दिन आया जिस दिन इंतकाल होना था। तवज्जो है, बात समझ में आ रही है? जब वो दिन आया जिस दिन इंतकाल होना था ना, हुजूर ने गुलाम को बुलाया, फरमाया जा फलां सहाबी के दरवाजे चला जा। जब उसके घर से रोने की आवाज आए ना, दौड़ के मुझे बता दे। जानते थे जोर तक इंतकाल होना, कहा जा, जब ये मरेगा तो घर वाले रोएंगे। फरमाया रोने की आवाज आए तो मुझे बता देना। वो सहाबी गए, जाके बैठ गए। सुबह से जोहर हो गई, किसी के रोने की आवाज नहीं आई। जोहर की नमाज हुजूर के पीछे पढ़ने आए। आका ने कहा क्या हुआ? कहा हुजूर अभी तक तो कोई नहीं रोया, उनके घर से तो हंसने की आवाजें आ रही है। कहा फिर जाके देखो, जाके फिर बैठ गए। जोहर से असर तक बैठे रहे, असर की नमाज में आए। कहा क्या हुआ? कहा हुजूर अब भी कोई नहीं रोया है, वहां सारे लोग हंस रहे हैं। मेरे नबी ने इतना सुना, सजदे में चले गए। कहते मालिक पता तो सही, तेरा जिब्रील कल आया था, उसने मुझे बताया था ये जोहर तक का मेहमान है, मगर मेरे मालिक बता तो सही अभी तक वो जिंदा कैसे है? ना तो तेरा फैसला गलत हो सकता है, ना जिब्रील की खबर झूठी हो सकती है। ए मालिक बता तो सही, उसको तो मर जाना चाहिए था, अब तक वो जिंदा कैसे है? रब ने फरमाया महबूब बात यह है कि वाकई उसकी जिंदगी जोहर तक थी, लेकिन सुनिएगा जब आपके हुक्म के मुताबिक उसके लिए मीठा बनाया गया, हलवे का थाल सजा था, महबूब तूने एक बेटी से निकाह किया था, वो उसके घर पर दुल्हन बन के आई। मगरिब के बाद का वक्त था, जैसे ईशा का वक्त आया, ईशा की नमाज के बाद दोनों दस्तरखान बिछा के बैठे थे। वो हलवा जो जिंदगी में इसने कभी नहीं खाया था, जैसे इसके आगे आया, जी चाहता था कि पेट भर के खाऊं। सामने शरीक हयात भी है, आगे रखा हुआ हलवा भी है। आज दोनों ख्वाब पूरे हो गए थे, दोनों हसरतें पूरी थी। महबूब इतने में दरवाजे पर साहिल आया, उसने कहा था है कोई जो रब के नाम पे कुछ दे दे। महबूब की ऐसी आवाज आई है, इसने शरीक हयात का चेहरा देखा और कहा था ए मेरी बीवी, ये वो हलवा है जो मैंने कभी नहीं खाया, इसकी हसरत थी, तमन्ना थी, आज ये मेरे दस्तरखान पे आया है, लेकिन क्या करूं अभी मैंने इसे खाया नहीं है, लेकिन मेरे दरवाजे पर साहिल रब के नाम पे मांग रहा है, बोल मेरी क्या मर्जी है? बीवी ने कहा मेरे सरकार, जिसने तुझ जैसा शोहर दे दिया हो अब उससे और क्या मांगा जा सकता है? कहा जो तेरी मर्जी है वो मेरी मर्जी है। इसने अपनी पसंदीदा हलवे का थाल उठाया, लाकर आने वाले साहिल के हाथ में दे दिया। जब हलवा उसके हाथ में आया, उसने हाथ में लिया, आंख उठाई और दुआ की या अल्लाह इनके घर की खुशियां सलामत रखना। वो साहिल कह के गया था इसके घर की खुशियां सलामत रखना। ए महबूब ये जिंदगी का मेहमान जोहर तक था, लेकिन इसने अपनी खुशी मेरी खुशी के लिए लौटा दी। जब उसने इसके लिए खुशी की भीख मांगी, महबूब हमने निजाम बदल डाला और इसकी मौत को इसकी जिंदगी से तब्दील कर डाला। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जलसाई साले सवाब मुफ्ती हम्माद मियां साहिब क़िबला। नारे तकबीर, सरजमीन हाजी फरीदपुर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह अकबर। का महबूब हमने ना इस गरीब की दुआ का बदला ये दिया, हमने अपना निजाम ही बदल दिया। मौत तो जोहर तक आनी थी, जब गरीब ये कह के चलाना अल्लाह तेरी खुशियां सलामत रखे, अगर ये मर जाता तो खुशियां चली जाती। महबूब हमने खुशियां बचा के रखी है, हमने इसकी जिंदगी, इसकी मौत को जिंदगी से बदल डाला है। मैंने कहा जरूरी नहीं है दवाएं काम आए, जहां दवाएं साथ छोड़ती हैं वहां से दुआएं काम आया करती हैं, दुआएं काम आया करती हैं। लोग कहते हैं कोई दुआ करने वाला नहीं मिलता, दावे के साथ कहता हूं तेरी दुआओं की मकबूलियत का किबला तेरे माँ बाप है, तेरी दुआओं की मकबूलियत का किबला तेरे माँ बाप है। इन्हें छोड़ के दुनिया में दुआ करा के आ जाओ, असर नहीं होगा। कहीं मत जा, सुबह उठ माँ बाप के कदमों में बैठ जा, दुआ करा ले, बस इनके मुंह से निकलने वाला जुमला तेरी तकदीर बदल देगा, तेरी तकदीर बदल देगा। लोग कहते हैं यार कहां जाएं, किससे दुआ कराएं? तेरे घर में तेरे माँ बाप है ना, उनसे दुआ करा, लेकिन उनकी तरफ देखते ही नहीं मुड़ के। उन्हें कचड़ा समझते हैं हम लोग, रद्दी समझते हैं, रिटायर माल समझते हैं, यूजलेस समझते हैं, उनको फालतू की चीज समझते हैं और एक कोने में डाल देते हैं चारपाई। नहीं जानते
तुम समझते हो ये तुम्हारे घर में रोटी तुम्हारी मेहनत से उतर रही है? नहीं, खुदा की कसम तेरे बाप की ठोकरों के सदके में तेरा रिज्क उतरता है। जब बूढ़ा बाप लाठी लेके चलता है ना और नजर कमजोर होती है तो उसके एक एक कदम पे अल्लाह रहमत नाजिल करता है। सोचते क्या हो? दावे के साथ कहता हूं, कोई भी हो, जमींदार हो, प्रधान हो, बिठान हो, जो भी हो, अपने लिए हो, लेकिन बाप के लिए बेटे हो। मैं तो अक्सर कहता हूं यार, आप कुछ भी हो ना, मिनिस्टर हो, जो भी हो, बाहर हो, जब घर में आया करो ना तो सारे पग पगड़ियां उतार के रख दिया करो। माँ बाप के पास वैसे ही बचपन वाले पप्पू और गुड्डू बन के आया करो, फिर बैठो उनके पास, उनसे दुआएं लो। मैं दावे के साथ कहता हूं, लफ्ज़ बाप एक इतना बड़ा जुमला है यार, इतना बड़ा जुमला है कि जिसके वजन के आगे दुनिया दब जाएगी, इतना भारी है वजन लफ्ज़ बाप का, सोच भी नहीं सकते। जिसने औलाद को जवान करने के लिए धूपे सर पे उतार दी उसे बाप कहते हैं। जिसने बेटों की खुशियां पूरी करने के लिए अपने जिस्म का खून जला दिया उसे बाप कहते हैं। जो एक दरख्त की तरह औलाद के ऊपर तना रहा उसे बाप कहते हैं। जो एक चट्टान की तरह बाप औलाद के आगे लगा रहा ना उसे बाप कहते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं, बिस्तर पे लेटा हुआ बाप तुम्हारे लिए 1000 ताकतवर यारों से ज्यादा मजबूत है, गारंटी है। लोग अपने दोस्तों के लिए माँ बाप छोड़ देते, खबरदार कभी ऐसा न करो। मैं अभी एक साहब मुझे बता रहे थे, अजीब मामला है, सुनना मेरी बात, और बड़े गहरे रिश्ते होते फिर बहुत गहरे रिश्ते होते। एक बंदा कहता है कि मैं करोड़पति था, आज भी करोड़पति हूं, मेरे 100 से ज्यादा दोस्त हैं। मैं एक दोस्त से मिलने के लिए 250 किलोमीटर अपनी कार चला के लेके जाता था। कहता लेकिन क्या बताऊं, इत्तेफाक से एक दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई। हॉस्पिटल में जब रीढ़ की हड्डी टूटी ना तो उसके हाथों ने भी काम करना छोड़ दिया। कहता 3 महीने हो गए, 3 यारों के अलावा कोई मिलने नहीं आया। 100 दोस्त होंगे मेरे जिनके लिए मैं 250 किलोमीटर गाड़ी चलाता था, एक तरफ से वन साइड, लेकिन कोई मेरी हॉस्पिटल में खैरियत पूछने नहीं आया। कहता हद हो गई, जब मेरे हाथों ने काम छोड़ा ना मेरी बीवी भी तलाक लेके चली गई। उसने कहा जब तेरे हाथ पैर काम के नहीं तो मेरा किस काम का? उसने कहा बीवी भी छोड़ गई। कहता जब अगले दिन मेरी आंख खुली ना कोई मेरा अपना नहीं था। मैंने अपने बिस्तर पर पायती में मैंने अपनी मां को बैठे देखा। सुभान। कह रहे कि 4 महीने से मेरी मां मुझे अपने हाथ से खिलाती है। मैं कसम खा के कहता हूं यार, अल्लाह की इज्जत की कसम, तुम्हें मां बाप से ज्यादा सच्चा प्यार करने वाला कोई नहीं मिलेगा, नहीं मिल सकता मां बाप से ज्यादा सच्चा प्यार करने वाला। रो के जिस दिन ये चले गए, ये प्रमुख है ना, इनके बड़े भाई देखो, ये सब अल्लाह ने औलादे दी हुई, सब चीजें इनके पास, लेकिन दावे के साथ कहता हूं ईद होगी ना ये बिल्डिंगें खुशी नहीं देंगी जो खुशी बाप के चेहरे से मिला करती। गारंटी है मेरी। कदर करना इनकी, और खास करके अपने घर के बड़े बूढ़ों की इज्जत करना। बड़े बूढ़े ये सबसे बड़ा अलविया है। हमारे घर की औरतें ना अपने बच्चे बड़े बूढ़ों की गोद से छीन लेती हैं, ये कह के बूढ़ा इसके कीटाणु बच्चों को बीमार कर देंगे। दादा का झूठा नहीं खा सकता पोता, उसके झूठे बर्तन में खाना नहीं दिया जाता। क्यों? वो कुत्ता हो गया अब? नहीं नहीं नहीं, बूढ़ा है, इसके थूक से नफरत, इसकी प्लेट से घिन आती है। वो शर्म कर, शर्म कर, तू नहीं जानता इसके थूक में अल्लाह ने बरकत रखी है। आज ना घिने ना, कितना दिल दुखता होगा बाप का जब उसकी गोद से बहुएं अपने बेटों को छीन के ले जाती है। मैं कई घरों की कहानी जानता हूं जिसमें बड़ों के पास बड़े तो वक्त देते ही नहीं। मान लीजिए दादा बिस्तर पे, बेटा कमाने गया है, बहुएं उन्हें फुर्सत नहीं है दादा से खैरियत पूछ ले। जवान जो लोग हो गए उन्हें भी बड़ों को वक्त नहीं है देने का, लेकिन जो बच्चे ना बड़े बूढ़े उनसे दिल लगाता है। आपने भी देखा होगा, आपसे ज्यादा आपके बच्चों से प्यार करते होंगे आपके बाप, क्योंकि मैं जानता हूं मुझसे ज्यादा मेरे बच्चों से प्यार करते हैं मेरे बाप। मेरे बच्चों का वक्त अपने दादा के पास गुजरता है ज्यादा, और यही होता भी है।
मगर जब बहुए दादा की गोद से पोते को छीन के लाती है ना, तो पोता नहीं आता है, दादा का दिल निकल के आता है। तो ये कहते कि नहीं, इनके थूक से बीमार हो जाएगा, इनका झूठा मत खाना, बीमार हो जाएगा। तुझे क्या पता है जब कयामत का दिन होगा, जिसके थूक से तुम नफरत करते हो, जिसके जूठे से तुम नफरत करते हो, जिसके आगे के बर्तन को कुत्ते के जूठे समझते हो, अल्लाह कयामत में उस बूढ़े को बुलाएगा, बुला के खड़ा करके कहेगा, बुला अपने घर वालों को। वो आवाज देगा, पोते नवासे देवते भतीजे सारे आ जाएंगे। फिर पूछेगा उनसे, तुम जानते हो ये कौन है? कोई कहेगा मेरा दादा है, कोई कहेगा मेरा परदादा है, कोई कहेगा मेरा ताऊ है, कोई कहेगा मेरा नाना है। अच्छा, फिर फरमाएगा रब तू बता तेरे साथ इनका क्या रवैया था? तो वो बूढ़ा कहेगा, या अल्लाह ये मेरे थूक से घिन करता था, ये मेरे जूते से घिन करता था, ये मेरे बिस्तर पर नहीं बैठता था, ये अपने बच्चों को इसलिए नहीं आने देता था कि मेरे वजह से इसका बच्चा बीमार हो जाएगा। अल्लाह फरमाएगा, आज बता इनके साथ क्या करना है? तो वो कहेगा, मालिक तू क्या चाहता है? रब कहेगा, आज इनको तेरी शान दिखाना चाहता हूँ, जिसको तेरे झूठ से नफरत, तेरे थूक से नफरत करते थे, तेरे जूते से नफरत करते थे, तेरे आगे के बर्तन फेंक देते थे, आज इन्हें बताना चाहता हूँ तेरी अपनी शान क्या है। रब कहेगा, चल अब इशारा कर दे, जिसे जिसे तू कहता जाएगा मैं उसे उसे अपनी मर्जी से जन्नत देता था। तुम क्या जानो ये बूढ़ा क्या? इनकी इज्जत करना और इनकी कदर करना। मेरे हुजूर ने फरमाया था, जिसने मेरी उम्मत के बूढ़े का एहतराम किया, गोया उसने मदीने वाले मोहम्मद का एहतराम किया। इज्जत करना, खास करके उन लोगों की जिनके सफेद बाल हैं। हुजूर ने एक ज़ाब्ता हयात दिया, पूरी दुनिया बांध दी उसी में। फरमाया, मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। मेरे हुजूर ने फरमाया था कि जो छोटों पे शफकत न करे, जो छोटा बड़ों का अदब न करे, वो हमारा नहीं। सिर्फ इन दो बातों पे बंदा अमल कर ले, बड़े छोटों पे शफकत करें, छोटे बड़ों का अदब करें, हर छोटा बड़े का अदब करे, अपने से बड़े का, तो फिर खुदा की कसम ये जहालत फसाद खत्म ही हो जाएगा। बड़े छोटों पे शफकत करेंगे, इंशाअल्लाह बरकतें आएंगी। माँ बाप की इज्जत करें, कदर करें। ये वो दौलत है, अगर चली गई फिर मैसर नहीं आएगी, फिर नहीं मिलेगी। माँ बाप है, इनका एहतराम करना, इनका बदल भी कोई नहीं है। याद रखिएगा, जैसे कायनात में खुदा के सिवा इबादत के लिए दूसरा कोई खुदा नहीं है, वैसे ही दुनिया में आने के लिए माँ बाप के अलावा कोई दूसरा माँ बाप नहीं है। जिस तरह खुदा ने अपनी जात को अकेला रखा है, उसी तरह औलाद के लिए बाप की जात को रब ने अकेला रखा है। एक बंदे के दो बाप नहीं हो सकते, जिस तरह एक इंसान के लिए खुदा दो नहीं हो सकते। याद रखना, अब समझ सकते हो कि रब की जात कितनी बड़ी है। और फिर उसने अपने जिक्र के साथ जिसको जिक्र किया, उसने कहा, ए लोगों, तुम्हारे रब ने फैसला फरमा दिया कि तुम इबादत सिर्फ अपने रब की करो, और इबादत के बाद जो काम करना है तुम्हें अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करना है, उनकी फर्माबरदारी करना है। नौजवानों, मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, बस कामयाबी चाहते हो तो माँ बाप की इज्जत करना, माँ बाप की कदर करना। और आखिरी बात बता दूं, बहुत गौर से, माँ बाप के इंतकाल के बाद सबसे अच्छे वो लोग हैं जो माँ बाप की छोड़ी हुई औलाद से मोहब्बत करें। माँ बाप की छोड़ी हुई औलाद से मोहब्बत करें। मैंने ये तो कई बार देखा है कि एक बेटा ही पूरा 40वां करा देता है और फिर कहता फिरता, अरे उसकी औकात क्या थी, वो करा देता, अब्बा का 40वां मैंने कराया। तुम्हें क्या लगता है ऐसे डेगों से अब्बा की रूह राजी होगी? ऐसे 40 में से अब्बा को आराम मिलेगा? तू खुद 40 डेगे बनवा के अपने भाई को जलील कर रहा है 4 लोगों में, तुझे क्या लगता है अब्बा की रूह को सुकून मिलेगा? अरे मत बनवा 40 भगोने, एक बनवा ले। लेकिन जो बाप छोड़ के गया है ना, उसे सीने से लगा के रखे। खुदा की कसम, अगर तू अपने नाअहल भाई को भी सीने से लगाएगा, बाप की रूह कब्र में खुश हो जाएगी। वो कहेगा, वाह मेरे बेटे, तूने मेरे उस लाल को नहीं छोड़ा जो सीने से लगाने का भी नहीं था। तो अपने बाप की छोड़ी हुई औलाद से प्यार करना। अगर वो बहनें छोड़ के गए ना, तो अपनी बहनों से प्यार करना।
बेटे छोड़ के गए तो भाइयों से प्यार करना, जितने रिश्तेदार उन्होंने छोड़े हैं उनकी इज्जत करना, कदर करना। हम में से हर एक के आगे ये मामला आना है। अक्सर बाप ही दुनिया से जाते हैं, बेटे तो कोई ना कोई पीछे रह ही जाता है। बाप के इंतकाल के बाद ना अगर उनकी बेटियां तुम्हारे दरवाजे पे आए, यानी तुम्हारी बहनें, तो चेहरा बिगाड़ के इस्तेकबाल मत करना, बल्कि चेहरा निखार के इस्तेकबाल करना। जब वो घर पे आने लगे ना, तो जैसे बाप आगे बढ़ के इस्तेकबाल करता था ना, ऐसे तुम अपनी बहन के लिए आगे बढ़ के इस्तेकबाल करना, ताकि तेरे चेहरे में उसे बाप का चेहरा नजर आ जाए। तुम्हारी बहनें तुम्हारा मुंह देख के ना 8 दिन के लिए आकर के 2 दिन में भाग ना जाए, ऐसे काम मत करना। अगर 2 दिन के लिए आई है, ऐसा रवैया पेश करना कि वो तुझे छोड़ के जाने को जी ना करे, वो बार बार ये कहे तू बोलता है तेरे लहजे में बाप का लहजा दिखाई देता है, तू बात करता है तेरी बातों में बाप का तेवर दिखाई देता है, और तुझे देखती हो तेरे चेहरे में बाप का चेहरा नजर आता है, तुझे छोड़ के जाती हो ऐसा लगता है जैसे बाप को छोड़ के जा रही हो। ऐसा प्यार देना, खुदा की कसम 40वां न हो, 30वां न हो, अल्लाह तेरी कब्र, तेरे बाप की कब्र में ऐसा सुकून नाज़िल करेगा, इधर बाप राहत की सांस लेगा, उधर खुदा तेरे घर पर रहमतों की बारिशें करेंगे इंशाअल्लाह। अक्सर बहनें रोती हैं बाप के इंतकाल के बाद। लोग कहते हैं जब तक बाप है तब तक मैं कहा है। ये मिसाल बदल देना, कहना जब तक भाई है तब तक मैं कहा है। नस्लों से कह जाना मेरी माँ के रिश्तेदारों को मत छोड़ना, मेरे बाप के रिश्तेदारों को मत छोड़ना। ये कौम ऐसा माहौल ऐसा बना दो दुनिया को लगे कि रिश्ता क्या है। आज सबसे कमी हो गई है हमारे अंदर, रिश्तों की इज्जत नहीं कर रहे हैं। मुंह बोली बहन की तो गोद भरने जा रहा है, सगी बहन को 10 रुपए की दवा दिलाने तैयार है। पूरा दिन मोटरसाइकिल पे खींच रहा, इस मजार से उस मजार पे, उस मजार से उस मजार पे। कौन है? मुंह बोली बहन है, भांजी लगती है मुंह बोली, टांगे फिर रहा। और सगी बहन कहती है भाई मेडिकल तक ले चल दवा लानी, तो सगी बहन के लिए 2 रुपए की दवा दिलाने का वक्त नहीं है। ये रिश्ते नहीं है, ये शैतानियत है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो तेरी सगी बहन की थी ना, उससे पूछता, वक्त होता तो मैं कोई और बातें भी करता। मेरे भाई रिश्ते मजबूत करो, माँ बाप की कदर करो, इज्जत करो इनकी, और अगर ये जिंदा हैं इन्हें राजी करके जन्नत हासिल कर लो। अगर इनकी जिंदगी में जन्नत हासिल न कर सके तो बड़े बदनसीब हो। नसीब वाला है, फरमाया गया वो बड़ा नसीब वाला बेटा है जिसको आखिरी वक्त में बाप ने हाथ उठा के कह दिया अल्लाह मैं इससे राजी हूं, तू इससे राजी हो जा। हुजूर फरमाते हैं कयामत के दिन सारे लोग जन्नत को तलाश करेंगे, मैं उस बंदे को तलाश करूंगा कि जिसने आखिरी वक्त में अपने माँ बाप से दुआएं ली। सारे लोग मुझे ढूंढेंगे, लेकिन मैं उसे ढूंढूंगा जिसको माँ बाप ने आखिरी वक्त में दुआ दी है। मैं उसका बाजू पकड़ूंगा, खुदा की बारगाह में लाऊंगा, कहूंगा मालिक ये वो है जिसे बाप दुआ दे के गया है, अल्लाह इसे बख्श दे, इसका मैं शफी बन के आया हूं। फिर कहते हैं रब से शफात करके उसकी शफात कराऊंगा, और फिर उसको हौज़े कौसर पिलाऊंगा, अपने हाथों से जाम पिलाऊंगा। कहते हैं फिर उसका हाथ पकड़ के उसे जन्नत में छोड़ के आऊंगा। अगर चाहते हो वो खुश नसीब तुम हो तो फिर आखिरी वक्त में अपने माँ बाप से दुआएं लेना, और ये नहीं आखिरी वक्त में पूरी जिंदगी लाते फेरो, गालियां दो, और आखिरी वक्त में अब्बा दुआ दे दे। अल्लाह सब जानता है, अल्लाह सब जानता है कौन रिश्वत में दुआ ले रहा है, उसे पता है, कौन दिल से खिदमत कर रहा है उसे पता है। याद रखना ये बड़ी नेमत है। बूढ़ा है, खांसता है, बच्चों को नागवार गुजरता है, मगर खुदा की कसम कल जब ये चला जाएगा ना सफेद कफन पहन के, तो तुम झांकोगे इसकी चारपाई नहीं होगी, होगी भी ना तो चारपाई खाली होगी, उस पर लेटने वाला नहीं होगा, उसकी लाठी तो कोने से लगी होगी, उसे पकड़ के चलने वाला नहीं होगा। तब तुम्हें लगेगा तुमने क्या खोया है। इसलिए रिश्तों की कदर करो, इज्जत कर लो माँ बाप की। ये अगर दुआएं दे देंगे खुदा की कसम दुनिया भी कामयाब आखिरत भी कामयाब। और अगर इनसे बद्दुआएं ले ली तो जा, चैलेंज है मेरा, जितना चाहे पैसा कमा ले, उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक जलील नहीं हो जाएगा। हाँ, उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक जलील नहीं हो जाएगा। फरमाया हर गुनाह की सजा कयामत में है, लेकिन माँ बाप की नाफरमानी की सजा दुनिया के अंदर दी जानी है। इनसे फर्माबरदारी करना, अल्लाह इज्जतें भी देगा, अल्लाह दौलत भी देगा। करेंगे इंशाअल्लाह इज्जत माँ बाप की, बोलो इंशाअल्लाह। अभी गर्मी चल रही है,
लो मैं पहचान बता दूं, अगर किसी का अब्बा नीम के पेड़ के नीचे दोपहर में बैठा मिल जाए या मस्जिद में पंखा चला के सोता मिल जाए, समझ लेना इसकी औलाद इसको अपनी नजरों से अच्छा नहीं समझ रही है। पहचान बता हक है। मुझे बताओ ना, अगर किसी को शक हो तो खड़ा हो, मैं बात करने तैयार हूं। अगर बाप नीम का पेड़ तलाश करे दोपहरी में, या किसी के एक मकान के साए में स्लिप पे बैठा हो, या मस्जिद में पंखे चला के लेटा हो, समझ लेना इसकी बहुओं ने इसे घर से निकाला। वरना कोई इतना बेवकूफ नहीं है जिसने 40 साल जिस छत को बनाने में निकाल दिए हो, वो उस छत में आखिरी वक्त में न लेटे। जिस मकान को बनाने के लिए बाप ने 60 साल गवा दिए, आज उससे उसी छत का हक न लेना। उससे मत कहना तू बाहर चल, तेरा क्या काम है। उसके लिए कमरा तैयार करते थे, भले खुद गर्मी में रह लो। जिस बाप ने पूरी जिंदगी धूप में ईंटें ढोई है ना, आज अल्लाह ने तुम्हें ताकतवर और पैसे वाला बनाया ना, उसके लिए एसी लगा दो कि अब्बा तूने बड़े दुख उठाए हैं, अब हमारे राज में कुछ सुख उठा। उसकी खिदमत करो। गर्मी में अपने बाप को घर में रख, हाथ का पंखा लेके खड़ा हो, उसकी हवा कर, उसे ठंडा पानी पिला। लोग कहते हैं बुढ़ापे ने मार दिया, नहीं, बुढ़ापे नहीं मारते, बल्कि बूढ़ों को जवानों की जवानी मार देते हैं। अगर ये जवान अपने बाप को सीने से लगाए, किसी बाप को हार्ट अटैक नहीं होगा। हमने बाप को सीने से लगाना बंद कर लिया, इसलिए बापों को हार्ट अटैक हो रहा है। उन्हें सीने से लगाया कर, उन्हें दिल से लगाया कर। कभी लगा ना सीने से, कभी लगा के क्या आज मेरा कलेजा ठंडा हो गया। कभी तौफीक नहीं। हम तो अब्बा को अब्बा नहीं कहते, निकाह होने की देर है, प्रधान कहां गए? अपने अब्बा को कह रहे प्रधान कहां गए? भाई जी हैं क्या घर में? निकाह होते ही लहजे बदल गए, अब अब्बा ही नहीं रहा, प्रधान हो गया। जो गैर बोलते थे वो ये बोल रहे। तुम नहीं जानते, अपनों के कुछ जुमले बड़े प्यारे हैं। पूरी दुनिया अल्लामा फहामा हमें कहती है, क्या क्या नाम दिए जाते हैं, लेकिन खुदा की कसम खा के कहता हूं, किसी इश्तिहार, किसी नारे, किसी लक़ब से इतनी रूह ठंडी नहीं होती जितने माँ बाप के बेटा कहने पर ठंडी होती। जब वो नाम लेके आवाज देते तो लगता भी कोई है हमारा। तो इनसे अपने अपनाइयत के जो अल्फाज है वो मत छीनो। वो प्रमुख ठेकेदार जमींदार कहने वाले तो बहुत मिलेंगे, बेटा कहने वाला कोई नहीं मिलेगा। इसके लहजे में जो मिठास है ना, वो मैसर नहीं होगी, नहीं मिलेगी किसी के लहजे में। अलग ही अंदाज होगा। बाप जब गुड्डू पप्पू कह के आवाज देता है ना, तो खुदा की कसम फिर से बचपन लौट आता है, फिर से बचपन लौट आता है। इसलिए मेरे भाई कोशिश करो कि माँ बाप को माँ बाप ही कहा करो। क्या कहोगे अब्बा को? भाई कहोगे ना, प्रधान भाई जी ठेकेदार है क्या? मैंने देखा, मैंने खुद एक से बोला, कह रहा भाई वाली साहब है क्या आपके? तो कह रहा कौन? हाजी जी। मतलब आपके वाली साहब से पहचान नहीं हुई उसे। कह रहा कौन? हाजी जी। हाँ हंगे। ये खैरियत वाली बात है। अपने ससुर को अब्बा कह के आवाज देते, अब्बा को हाजी जी कह रहे हैं। समझ में बात नहीं आती भाई, वो क्या गया? अम्मा को सास को कह रहे अम्मी जान, और अम्मा कह रहा प्रधानी। शर्म आनी चाहिए। मां जितना लफ्ज मां से राजी होती है ना, तुम्हारे सोने चांदी से राजी नहीं। बाप जितना अब्बा कहने से राजी होगा ना, तेरे हीरे जवाहरात के हार से भी राजी नहीं होगा। इनका जो हक है इन्हें देना है। इन्हें अब्बा कह के आवाज दिया करो, इन्हें मां कह के आवाज दिया करो। तुम नहीं जानते लफ्ज मां इतना मीठा होता है, कितना भी बंदा दुख में होना, अगर छत से भी गिरे और सरिया आर पार हो जाए, कुछ याद ना है, उसकी जबान से जो लफ्ज निकलता है वो मां। हर दर्द को जो धो दे वो मां होता है। इसलिए मेरे भाई कदर करना ही नहीं, नाम ना बदलना। बदलोगे घूर के क्यों देख रहे? बिगाड़ दिया कुछ मैंने? ना बिगाड़ा ना बिगाड़ सकता। बस उसका बिगड़ा है जो माँ बाप से नाराज है, और उसका कुछ नहीं बिगड़ा जो माँ बाप से राजी है। फर्क है ना। पहले माँ बाप सोचते, पहले औलाद सोचती थी अब्बा नाराज ना हो जाए, अब माँ बाप सोचते हैं बेटा नाराज ना हो जाए। डर डर के बात करते, कमरे में सो रहा, इधर से मत निकलना वरना उसकी नींद खराब हो जाएगी। शर्म करो यार,
बाप को चौकीदार बना दिया। बाप लेटा हो तो कमरे से मत गुजर, कहीं बाप की नींद में खलल ना आ जाए। ये बदलो अपने आप को। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। तुम्हारे रब ने फैसला फरमा दिया कि तुम्हें इबादत सिर्फ अल्लाह की करनी है, और इबादत के साथ अपने माँ बाप के साथ उसने सलूक करना है। वो कहता है अगर तुमने पूरी रात सजदे भी किए और सुबह को घूर के माँ बाप को देख लिया, अल्लाह कहता तेरी इबादत मुंह पे मार दूंगा। वो कहता इतना कर, ईशा की नमाज जमात से पढ़, फजर की जमात से पढ़ ले, उठ के मुस्कुरा के सुबह को बाप को देख ले, मैं तुझे पूरी रात इबादत का सवाब दे दूंगा। करेंगे इंशाअल्लाह। ये मत कहना हमारा अब्बा हाजी नहीं है इसलिए पैर नहीं दबा रहे, अम्मा हज्जन नहीं गोबर उठाती है, माँ माँ होती है चाहे मिट्टी उठाए या गोबर उठाए, तेरे लिए माँ है, उसकी दुआएं बरकत होती हैं। बस अल्लाह ताला आज की रात के सदक़े ज़िक्र खैर के सदक़े में हाजी साहब की कब्र पे अल्लाह अपनी रहमत व गुफ़रान की बारिशें फरमाए। अल्लाह करीम हाजी साहब के इस छोड़े हुए चमन में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। उनके